हिरन और बाघ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सुंदर हिरन रहता था। वह बहुत ही तेज दौड़ने वाला और अपने शिकार से बचने के लिए माहिर था। जंगल के सारे जानवर उसकी तेजी और सुंदरता के कायल थे। एक दिन जंगल में एक बाघ आया जो बहुत ही भयंकर था। उसने जंगल में शिकार करना शुरू कर दिया और हिरन को भी अपना शिकार बनाने की योजना बनाई। बाघ ने हिरन का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरन डरते हुए अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ा। हिरन के पास जंगल के एक हिस्से में एक बहुत गहरी खाई थी। वह उस खाई के पास पहुंचा और सोचने लगा कि अगर वह कूद जाए तो शायद बाघ उसे पकड़ न सके। लेकिन बाघ बहुत ही ताकतवर था और हिरन को लगा कि वह अगर कूदकर बाघ से बचने की कोशिश करेगा तो वह घायल हो जाएगा। इसी दौरान हिरन ने एक उपाय सोचा। उसने अपनी जान बचाने के लिए बाघ से कहा, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। जंगल के उस पार एक बहुत बड़ी नदी है जहाँ जाने से कोई भी शिकार नहीं बच सकता। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उस जगह का रास्ता दिखा सकता हूँ। बाघ ने हिरन की बात पर विश्वास कर लिया और उसे छोड़ दिया। हिरन ने बाघ को एक दिशा दिखाई और फिर वह जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर आराम से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी बुद्धिमानी और साहस से मुश्किल स्थितियों से बचा जा सकता है। बाघ और दो भालू की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बाघ और दो भालू रहते थे। बाघ बहुत शाही और अहंकारी था, जबकि भालू एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन बाघ जंगल के बीचों बीच चलता हुआ एक शिकार की तलाश में था। तभी उसने भालुओं को देखा जो पेड़ के नीचे खेल रहे थे। बाघ ने सोचा, दो भालू मिलकर भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अगर मुझे यह मौका मिला तो मैं इन दोनों को आसानी से हरा सकता हूँ। बाघ ने अपने शिकार के लिए योजना बनाई। वह भालुओं के पास गया और उनसे कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, पर क्या तुम में से कोई मुझसे मुकाबला कर सकता है? भालुओं ने उसे शांति से जवाब दिया, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हम जानबूझकर किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते। बाघ हंसी में बोला, तुम दोनों मुझसे डरते हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी दोनों भालुओं ने एक दूसरे को देखा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने बाघ से कहा, ठीक है, हम तुमसे मुकाबला करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि यह मुकाबला जंगल के सभी जानवरों के सामने होगा। बाघ ने खुशी से यह चुनौती स्वीकार की। फिर भालुओं ने मिलकर एक साथ बाघ का सामना किया। पहले एक भालू ने बाघ को अपनी ताकत से पकड़ लिया, जबकि दूसरा भालू बाघ के पैरों के नीचे आने के लिए चतुराई से काम कर रहा था। बाघ को इस रणनीति का सामना नहीं हुआ और वह हड़बड़ाते हुए दोनों भालुओं से हार गया। इसके बाद बाघ ने समझा कि अकेले रहकर वह किसी से भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। उसे यह एहसास हुआ कि साथ मिलकर काम करने से बड़ी चुनौती भी आसान हो सकती है। भालुओं ने उसे यथार्थ का पाठ पढ़ाया और बाघ ने उनसे माफी मांगी। तब से बाघ ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और जंगल में शांति से रहने का निर्णय लिया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति है और अहंकार केवल नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह कहानी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे।